अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और खल्क़ खुदा की जो आवाज़ है उसको दबाना ज़्यादा अरसे तक मुमकिन नहीं है। आज जो तहरीक इंसाफ है उसकी पॉपुलैरिटी जो है वो तो बहुत ऊपर जा रही है, लेकिन जो हुक्मरान जमात है, इनफैक्ट हुक्मरान इत्तेहाद जो है उसकी जो सूरत हाल है इस वक्त, उसकी वजह कोई भी हो, महंगाई हो या कोई और वजह हो, वो यकीन माने कि ग्राउंड लेवल पे बहुत नीचे चली गई है। और जिसकी आज ताज़ा मिसाल ये है कि आज पीएमएलएन का डिविजनल कन्वेंशन था रावलपिंडी के अंदर, और उसमें जो सूरत हाल थी, चंद लोग वहाँ पर मौजूद थे, और जिस तरह से एक नून लीग का अपना एक कन्वेंशन जो है डिविजनल, वो जिस तरह से फ्लॉप हुआ वहाँ पर, तो डेफिनेटली ये इतनी क़यादत भी वहाँ पर मौजूद थी, बड़े रहनुमा मौजूद थे वहाँ पर मुस्लिम लीग नवाज़ के, लेकिन उसके बावजूद इतने कम लोग वहाँ पर आए और इतना लिमिटेड सा वो कन्वेंशन था, इतनी कम लोगों की उसकी तरफ रुझान और तवज्जो थी कि सूरत हाल यहाँ तक पहुँची कि पाकिस्तान टेलीविज़न के अलावा जो प्राइवेट मीडिया था वहाँ पर, जब वो गए तो उन्होंने ये सोचा कि अगर प्राइवेट मीडिया यहाँ पर आता है और कुछ एक दो चैनल्स जो कि गवर्नमेंट के जो कि तहरीक इंसाफ की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा है, जैसे कि बोल्ड टीवी है या उसके अलावा ARY न्यूज़ है, एक दो और चैनल्स हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये रिपोर्ट यहाँ से कर दें कि नून लीग का जो डिविजनल कन्वेंशन है वो बिल्कुल फ्लॉप हो गया है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो प्राइवेट मीडिया था उसको उधर ही रोक दिया, और अंदर से PTV जो है वो गया, और उन्होंने कहा कि आप जो फीड है वो पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ से लें। तो ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी के कन्वेंशन में इस तरह हो रहा है कि वो शायद आप देखें, अब सूरत हाल इस हद तक नीचे चली गई है कि अब इनको पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ जो है वो नैरेटिव अपना लड़ना पड़ रहा है। देखें, ये मुतालिया पाकिस्तान वाली, जिस तरह हमने कैप्शन में भी लिखा, मैंने ट्वीट भी किया कि ये देखें, अब मुतालिया पाकिस्तान वाली जो तारीख है वो लोग नहीं सुनना पसंद करेंगे, और लोग अब देखें एजुकेट हो चुके हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हर बंदे के हाथ में स्मार्टफोन है, ठीक है, और अब चीज़ें बिल्कुल सामने। हमारे एक दोस्त ने आदिल निज़ामी साहब हम टीवी के, उन्होंने भी एक दो दिन पहले एक प्रोग्राम किया पिंडी इस्लामाबाद से इलेक्शन के हवाले से। हालांकि वो बड़े इंडिपेंडेंट साफ़ी हैं और उनका रुझान जो है वो को PTI की जानिब भी नहीं है, वो उनके बड़े अच्छे मुनासिब रहे हैं पीपल्स पार्टी के साथ और इन लोगों के साथ। उनकी ट्वीट है कि 70 से 80% जो लोग हैं वो तहरीक इंसाफ की तरफ उनका रुझान है। तो ये जुड़वां शहरों की सूरत हाल है एक ऐसे साफ़ी की तरफ से जो जिसकी बिल्कुल इंडिपेंडेंट राय है, वो किसी जमात की तरफ उसका रुझान नहीं है उस बंदे का। ये सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई है, और फिर अब बजाय इसके कि इस सूरत हाल को समझा जाए, इसमें तो फिर नून लीग का बनता है कि वो इलेक्शन की तरफ ना जाए। देखें, अगर वो इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो ये जो बज़ाहिर एक एक टेम्पो बना हुआ है, एक हाइप बनी हुई है, एक बूम बना हुआ है तहरीक इंसाफ का, जब ये वोट में कन्वर्ट होगा तो ये तो बिल्कुल डिजास्टर हो जाएगा। ये 2/3 तो लोग भूल जाएंगे। ये तो मुझे लगता है कुल मिला के 50 सीटें भी ना जीते, जो जो ये अपोजिशन का इत्तेहाद है, ये PDM, ठीक है। तो सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है। ये पिंडी शहर की बात बता रहा हूँ, जो कि नून लीग का एक दौर में गढ़ था। हनीफ अब्बासी और ये लोग जो है, तनवीर और ये सारे लोग जो हैं, ये यहाँ से ये बड़े हैवी मार्जिन से इन्होंने यहाँ से इलेक्शन जीते हुए हैं, और नून लीग यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। अब सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है कि देखें, बजाय इसके कि परफॉर्मेंस के ऊपर तवज्जो दें, बजाय इसके ऊपर कि अपना जो नैरेटिव लेके चले थे कि वोट को इज्जत दो, उसको लेकर चलें, बजाय इसके कि जो सच है उसको उससे छुपें। अब कब तक सच से छुपेंगे? अब बाहर अब रात हो, आप पट्टी बांध लें और कहें नहीं दिन है, और भाई आप अपनी आंखें खोलें। ज़रूरत है आपको अपनी आंखें खोलने की कि बाहर क्या चल रहा है, ठीक है। आपकी आंखें बंद करने से आपके लिए रात होगी, क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा, वो आपका फॉल्ट है, वो बाहर दुनिया का फॉल्ट नहीं है। वो 2-3 अरब की जो आबादी है उनको तो दिन ही नजर आएगा, सिर्फ आपको रात नजर आएगी, क्योंकि आपने आंखें बंद की हुई हैं। देखिए, आंखें खोलने का वक्त है। ये मुतालिया पाकिस्तान का दौर ख़त्म हो गया है कि किसी के रेडियो चल रहा होगा और उसमें 9 बजे खबरनामा आएगा और BBC सरबीन लोग सुनेंगे, और BBC कह रहा हूँ, पाकिस्तान रेडियो की न्यूज़ सुनेंगे और PTV सुनेंगे, और बस भाई मल्टीपल सोर्सेज हैं। आप YouTube को ब्लॉक कर दें, ट्विटर को ब्लॉक कर दें, फिर भी लोगों की किसी न किसी तरह से वो पहुंच जाते हैं इन्फॉर्मेशन तक। इन्फॉर्मेशन का फ्लो इतना मॉडर्न, इतना फास्ट है
کہ کوئی دنیا میں کوئی نہیں روک سکتا. آپ بڑے بڑے ملکوں میں چائنا دیکھیں، کوریا دیکھیں، جہاں پر ان چیزوں کے اوپر سخت بین ہے، لیکن وہاں پر بھی لوگ یوز کر لیتے ہیں ان چیزوں کو، پراکسی سے لگا دیتے ہیں. کوئی کیا کر رہا ہے تو بھائی صورتحال کو آپ سمجھیں. ان چیزوں کو چھوڑیں. آپ میڈیا کے اوپر انویسٹ کرنا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، اور ان اینکرز کے اوپر انویسٹ کرنا چھوڑ دیں. آپ دیکھیں عوام کو دیکھیں. 300 کے قریب تو اب دیکھیں جس طرح تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں، تمام چیزیں بڑھی ہیں، اور میرے خیال میں مہنگائی کے سے زیادہ جو ہے نا لوگوں کو ویسے نفرت ہوئی ہے. جس طرح سے عمران خان کو نکالنے کے لیے اتحاد بنایا گیا، اور پھر پہلے عوام کے سامنے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بیچا گیا، اور اس کے بعد ووٹ کو جس طرح انہوں نے ذلیل کیا ووٹر کو اور ووٹ کی عزت کو، وہ سب کے سامنے. بہرحال یہ کچھ چیزیں تھیں جو کہ آپ سے شیئر کرنی تھیں. آج کس طرح فلاپ شو گیا، اور فلاپ شو کو بہترین دکھانے کے لیے فلاپ شو جو تھا اس کو بہت بڑا کر کے شو کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کی کہ میڈیا کو روکیں، لیکن چیزیں بہرحال رپورٹ ہو جاتی ہیں. انشاءاللہ آئندہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ بات کریں گے. بہت شکریہ.